नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं ढेर सारी किचन की टिप्स, जिससे कि आपके बहुत सारे काम बहुत ही चुटकियों में होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सबसे पहली टिप्स है हमारी गाजर को लेकर के। गाजर इस समय बढ़िया आ रही है तो सभी कोई खाना पसंद करता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब इसको छीलना होता है। अगर हम चाकू से छीलते हैं तो बहुत सारी गाजर हमारी वेस्ट चली जाती है। तो इसके लिए क्या करिए, जो इस तरह के छोटे छोटे हमारे डब्बे होते हैं स्टील वाले, उनको ले लीजिए, नहीं तो कोई ग्लास ले लीजिए। उसकी सहायता से आप इसको छीलेंगे तो बहुत ही अच्छे से छिल जाएगी और आपका गाजर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और कम समय में आप ढेर सारी छील सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी से फटाफट से छिल जाता है और इसमें समय नहीं लगेगा, आपका बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। तो देख सकते हैं, आपको भी हम दिखाते कितना बिल्कुल भी गाजर हमारी वेस्ट नहीं हुई और ऊपर का जो है पार्ट निकल गया है। जैसे ये रेसे उसे होते हैं उनको निकालना ही पड़ता है। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि इस समय सीजन में मेथी खाना, मेथी है, साग कोई भी हो, खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन मेथी को जब हम साफ़ करना पड़ता है तो बहुत ही दिक्कत होती है कि इसको हम किस तरह से घंटों बैठ के करना पड़ता है। तो इस तरह से क्या करिए, बच्चों से बता दीजिए या खुद से इस तरह से क्या करिए, जो छन्नी होती है उसी में इस तरह डाल डाल के आप इसको फटाफट से छेद साफ़ कर सकते हैं। चाहे तो ग्रेटर में इसको डालें। इस तरह से देखिए बहुत ही आसान होता है। बस इसके अंदर डालिए और निकाल दीजिए, जितनी भी पत्तियां हैं सारी निकल जाएंगी, डंठल अलग हो जाएंगे। तो देख लेते हैं अगली टिप्स है, जैसे कि रिमोट हमारे होते हैं, इनके सील डाउन हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हमें मार्केट जाने का समय भी नहीं मिलता है कि हम मार्केट से जा कर के नए सेल ले कर के आएँ। तो आप छोटी सी टिप्स अपना करके इनको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरह से इसे चार्ज करना है। जो हमारा स्टील पेपर होता है, जिसे हम फॉइल पेपर भी बोलते हैं, इसमें आप इसको लपेट दीजिए। अच्छे से लपेट करके पूरा कवर कर देना है। अब इससे हमारे सेल बहुत जल्दी से चार्ज हो जाते हैं। देखिए दोनों सेल को हम अच्छे से इसे लपेट करके, उसके बाद में चलिए हम बताते हैं क्या करना है इसे। तवे को सबसे पहले तो गैस ऑन कर दीजिए और तवे को खूब अच्छे से गरम कर लेना है। जब तवा काफ़ी हीट हो जाए तो गैस को हमें बंद कर देना है। तो देखिए तवा काफ़ी गरम हो चुका है। अब गैस को बंद करके उसके बाद में इस पे हम उलट पलट करके इसको सेक लेंगे। जो स्टील पेपर होता है इसकी वजह से हमारा सेल बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो आप फिर से इसे 1-2 हफ्ते तक चला सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो अगर अच्छी धूप आपके यहाँ आ रही है तो क्या करिए, धूप में इसको 2-2.5 घंटे के करीब इसको रख दीजिए इस तरह से, और धूप में रखने की वजह से भी ये हमारे सेल चार्ज हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही यूज़फुल है, मुझे तो बहुत पसंद आई। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि कभी कभी होता है कि हमें कोई चीज़ स्टीम करनी होती है और हमारे पास स्टैंड नहीं होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे और किस तरह से स्टीम करेंगे। तो देखिए बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के, जैसे हम ये फॉइल पेपर के टुकड़े ले लेंगे, इसे हम गोल गोल राउंड करके एक गोले बना लेंगे, जिस 4 गोले हमें बराबर की बना लेनी है। इस तरह से गोली बना करके और उसके बाद में पानी के अंदर इस तरह से रख दीजिए। और इसके बाद में आप इस पे चाहे जैसे केक होता है या ढोकला हो गया, कोई भी चीज़ स्टीम करनी है, इसके ऊपर ऐसे रख करके आप इस पे बना सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। आपको स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बर्तन रखेंगे वो आपका अच्छे से उसी के ऊपर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बस बॉल बराबर होने चाहिए, नहीं तो छोटे बड़े होंगे तो बर्तन हमारा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद में इनको निकाल करके रख लीजिए। जब भी यूज करना हो तो ये एक स्टैंड का काम करते हैं। अगली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम लोगों के घर में पॉलीथीन बहुत ढेर सारी हो जाती है, इनको रखने के लिए कहाँ रखें और हर जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इनको हम लोग जैसे टिप्स बनाते हैं तो हमको आवश्यकता पड़ती रहती है पॉलीथीन की, तो इस तरह से हम इकट्ठा करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करिए, जो वायर वाला डब्बा होता है, देखिए ये चारों तरफ से पैक होता है, जहाँ से खुला हो वहाँ पे आप सेलो टेप से इसको चिपका सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसमें गोल शेप में होल बना होता है, तो इसमें हम सारी पन्नियों को रख देंगे। जितनी भी पॉलीथीन है आप
देखेंगे एक डब्बे में पूरे घर की पॉलीथीन आप रख सकते हैं और इसमें निकालना भी बहुत ही ईजी होता है और बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर कचरा समझ के मत फेंकना। इसी में सारी पॉलीथीन जितनी भी हैं सारी रख दीजिए। देखिए कितनी ढेर सारी थी और सारी की सारी आ गई हैं। अभी भी इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाता है और जब निकालनी हो तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। बस इतना करना है, एक एक अलग अलग करके इसमें हम रखेंगे तो निकालने में बहुत ही आसानी होगी। और इसमें चाहे जितनी रखनी हो आप उतनी रख सकते हैं और किचन में कहीं भी इसे रख देंगे या कहीं भी इस तरह से डबल टेप की सहायता से हैंग कर देंगे और फिर जब भी निकालनी हो तो इस तरह से देखिए पॉलीथीन आराम से निकल जाएंगी। और जब यूज ना हो तो इसी के अंदर फिर से पॉलीथीन भर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। इसको आप लोग ज़रूर आजमाना एक बार करके, उसके बाद में मुझे बताना कि ये आप लोगों को कैसी लगी। ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि इस तरह के डब्बे सभी के घर में आते रहते हैं। तो जैसे ये हमारा ड्राई फ्रूट का डब्बा है, ये काफ़ी मजबूत है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके अंदर जो प्लेट है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब यही होता है कि इसको हम ना फेंक करके इसको हम किचन में यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा और ये बहुत सारे काम आने वाला है। तो क्या करिए, इस तरह से इसको रख दीजिए। अगर आपके पास छोटे छोटे कांच के बर्तन हैं, गिलास हैं, उनको भी रख सकते हैं या कप हैं उनको भी इसमें रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें डब्बे रख करके दिखाते हैं। कोई भी डब्बा आप इसके अंदर इस तरह से रख देंगे तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको सफाई करने में भी बहुत ही आसानी होगी। अब चलिए जैसे ये प्लेट हम हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ी अच्छी लग रही है, इसको हम किसी दूसरी चीज़ में यूज करेंगे। इसी तरह आप इसमें डब्बे रख सकते हैं, वो डब्बा हटा करके और इसको अलग रख दीजिए। और दूसरी जो हमारा डब्बा है इसमें आप बहुत सारे सामान को रख सकते हैं, जैसे कप हो गया, गिलास हो गया, कोई भी चीज़। ये इतना मजबूत होता है, आप इसमें रखेंगे तो ये आपके एक जगह रहेंगे और किचन को जब साफ़ करते हैं तो आपको बार बार एक एक कप हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको हटा लीजिए और सफाई कर लीजिए, फिर बाद में इसको इसी तरह से खिसका दीजिए। और नहीं तो इसमें ढेर सारे इसमें कई काम आप कर सकते हैं इस डब्बे से। देखिए छोटे छोटे किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं लेकिन हम अगर अलमारी में ऐसे रखते हैं तो उसमें बहुत सारी जगह लेते हैं और हमको उठाने में भी कब जब सफाई करनी होती है तो एक एक डब्बा हटाते हटाते बहुत समय लग जाता है। इससे हमारा समय बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए इन डब्बों को इस तरह से छोटे छोटे जितने भी डब्बे हों आप इसमें रख दीजिए। और रखने के बाद में देखिए अभी भी इसमें इतने सारे डब्बे रखने के बाद भी इसमें जगह बच जाती है। तो देखिए कितने सारे डब्बे एक डब्बे में आ गए हैं। अब इस डब्बे को आप अपने किचन की अलमारी में रख दीजिए और जब भी सफाई करनी हो तो पूरा डब्बा एक साथ उठा लीजिए और बस सफाई कर लीजिए। इससे आपका किचन साफ़ सुथरा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा, आपको पता भी रहेगा कि कौन से डब्बे हम कहाँ पे रखे थे। तो देखिए इस तरह से हम अलमारी के अंदर रख दिए। जब भी निकालना हो ऐसे घर बाहर की तरफ खींच लीजिए और डब्बे निकाल लीजिए। देखते हैं अगली टिप, जैसे कि प्याज जो होता है हमारा, हरा प्याज काटने में इसमें जो लसलसापन होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसको काटने में हाथ से फिसलने लगता है और हमारे हाथों में भी लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्याज को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और साफ़ करने के बाद में चलिए इसको हम रुमाल से काट करके दिखाते हैं। सिर्फ एक रुमाल से, या तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, नहीं तो कोई सूती कपड़े से आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास रुमाल है, इसको हम 4 परत में मोड़ दिए हैं। उसके बाद में इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए। अब इस तरह से रखने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर जो निकलता है वो चिकनाई जो होती है हाथों में नहीं लगेगी। चाहे जितना साग काटना हो आप आराम से काट सकते हैं। तो हम चलिए इसको काट करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और अच्छे से ये काम करता है। तो देखिए इस तरह से आप काटते चले जाइए और कपड़े को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाते चले जाइए। इससे आपके हाथों में बिल्कुल भी प्याज नहीं लगेगा, क्योंकि प्याज जो होता है ये फिसलता रहता है और जब भी इसको काटते हैं तो हाथों में बहुत ज़्यादा लगने लगता है और ये काटने में भी बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से आप बारीक से बारीक साग को काट सकते हैं, चाहे मेथी काटनी हो या प्याज काटना हो। सबसे ज़्यादा तो यही हमें इसमें ही दिक्कत होती थी, तो मैंने ये टिप्स ट्राई की, मुझे बहुत पसंद आई। इससे बहुत अच्छे से साग कट जाता है। देखिए इसी तरह से हम पूरा साग काट लेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके हाथों में बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी साग को काट सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे काम आ जाते हैं, कितने ज़्यादा काम होते हैं किचन में कि करते करते समय का पता ही नहीं चलता। तो देखिए पूरा साग हमने काट करके तैयार कर लिया। अब जो बचा हुआ थोड़ा सा रह जाता है उस जगह पे आपको क्या करना है, कपड़े को हटा देना है। उसके बाद में हाथ में पकड़ करके आप तुरंत के तुरंत काट सकते हैं। तो देखिए पीछे जो पत्तियाँ होती हैं इसमें कोई भी
नहीं वो होता है चिकनापन, तो इनको आप काट सकते हैं, लेकिन जो आगे का पार्ट होता है उसको काटने में दिक्कत होती है। तो आप एक रुमाल से ढेर सारा साग काट करके तैयार कर सकते हैं और आपके रुमाल में भी कोई गंदगी नहीं लगेगी, ना ही आपके हाथों में लगेगी। तो आशा करती हूँ ये टिप्स भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगती है और कौन सी नहीं अच्छी लगती है। तो ये चूड़ियाँ हमने बना करके तैयार की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।